हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग कैसे हैं? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन शुरू करने जा रही हूँ मैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो वार्ता है मेरी आपसे, वो ये है कि कल मेरे को एक सज्जन हैं, उन्होंने मैसेज किया कि आप आम आदमी की समस्याओं पे भी कुछ कहिए, बोलिए। आम आदमी की समस्याओं पे भी आप बोलिए। उनसे व्हाट्सएप पे मैं क्या जवाब देती, मैंने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया ठीक से, लेकिन आज मैं उसका जवाब इस वीडियो के थ्रू उनको देना चाहती हूँ। देखिए, आम आदमी की समस्याएं जब से सृष्टि बनी है, आम आदमी या खास आदमी सबके साथ रही हैं और रहेंगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी ना, तब तक आम आदमी की और ख़ास आदमी की समस्याएं रहेंगी। आम आदमी की समस्याएं आम आदमी जैसी और ख़ास आदमी की समस्याएं खास आदमी जैसी। अब प्रजा की अपनी समस्याएं और राजा की अपनी समस्याएं। और जहाँ तक मेरे बोलने का सवाल है, तो मेरा आज 45-46 वीडियोस हो रहे हैं इस अपने चैनल पे। तो इस दौरान मैंने कई ऐसे वीडियोस दिए हैं जिनमें आम आदमी की समस्याओं का हल है। अगर वो उन समस्याओं में हल उन मेरे वचनों में अपना हल खोजना चाहे तो उसे मिल सकता है। हमने देखिए एक वीडियो स्वस्थ टॉपिक पे बनाई, जिसमें हमने कहा कि स्व का मतलब आत्मा है और उसके साथ कैसे आनंदित रहा जा सकता है। फिर हमने एक ईश्वरीय संकेत वीडियो बनाई इस नाम टॉपिक से। फिर एक जीवन नाम से बनाई, संकल्प नाम से बनाई। तो फिर जो संतों के साथ हमारी जितनी भी वार्ताएं हुई, उसका मैंने वीडियोस बनाया। इनको बनाने का अर्थ क्या है? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? मैं इतनी जो मेहनत कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि आप सब लोगों को अपने जीवन का हल खोजने में आसानी हो। जो अपने जीवन में समस्याएं हैं उनका हल खोजने में आसानी हो। देखिए, कोई भी चीज़ भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या कुछ और हो, बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती है। और उसके लिए देखिए, हम लोगों को अपना तपबल धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है। और इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। हाँ, हम पंडित तो है नहीं कि हम आपकी जन्म पत्री बाँचेंगे और आपको बताएंगे हल। हम तो सन्यासी हैं। सन्यासियों का काम तो ये है नहीं। हमारा काम तो ये है कि आपको आपकी इस संसार की समस्या का ही हल ना दें, आपको हम ऐसा हल दें जो आपके शरीर छूटने के बाद आगे के जो आपके जीवन होंगे उनमें भी सहायक हो, उनसे भी हो। आपको अपनी समस्याओं से इतर अपने को अध्यात्म में भी ढालना होगा। आप अगर उसमें अपने आप को ढालेंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा भजन करेंगे और परमात्मा का स्मरण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, सत्संग लेंगे संत महात्माओं से, देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है। एक दिन में नहीं हो जाता सब कुछ, समय लगता है और लंबा समय लगता है। जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई जादू की छड़ी होगी तो हमारे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर चीज़ के लिए हमको अपने को साधना होता है, अपने को
बिल्कुल अपनी बुद्धि को स्थिर रखना होता है और कोशिश हर चीज़ में पॉजिटिविटी की होनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी की। हर चीज़ में अगर हम नेगेटिव होते चले जाएंगे तो हम डिप्रेशन में ही जाएंगे, हम किसी अचीवमेंट में नहीं जाएंगे, हमें कोई उपलब्धि नहीं होगी, हमें केवल और केवल नेगेटिविटी मिलेगी। और नेगेटिविटी का जो अंत होता है वो मृत्यु ही है, अमृत नहीं है, मृत्यु है। नेगेटिविटी हमको अकाल मृत्यु की तरफ लेके जाती है और पॉजिटिविटी हमको अमृतत्व की तरफ लेके जाती है। हम लोगों को अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे इतर अपने को एक मजबूत और अपने को परमात्मा के सानिध्य में, हम जब परमात्मा का ही अंश हैं, हम उस ईश्वर का ही अंश हैं, तो फिर किस बात का संशय और किस बात की समस्या? समस्या तो आती है। क्यों? हमने पीछे की वीडियोस में कहा है कि भाई जो ये हमारा जीवन है ये अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण है, और जब अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण है तो हमारे जीवन में केवल समस्याएं और समस्याएं ही नहीं हैं, हमारे जीवन में आनंद भी है, सुख भी है। लेकिन बात वही है कि लोग जो है अपने दुख काल को लंबा मानते हैं और अपने सुख काल को छोटा मानते हैं, क्योंकि अच्छा समय पंख लगा के उड़ जाता है और जो मुश्किल का समय होता है वो ऐसा लगता है कि समय स्थिर हो गया है, समय चल नहीं रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समय तो अपनी गति से ही चलता है और चलता रहेगा, लेकिन हमें जो कठिन समय होता है उसे काटना थोड़ा लंबा लगने लगता है। ऐसा है होता नहीं है, होता तो वही है, समय अपनी गति से चल रहा है और हमारे कर्मों का भुगतान तो हमें करना ही होगा, हमें अपनी सोच का भुगतान तो करना ही होगा। जब तक हम अपनी सोच को, समझ को, कर्म को सही नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलिए कि हम कभी उससे उलझेंगे, कभी उससे उलझेंगे, कभी अपने से उलझेंगे। जब हम किसी दूसरे से उलझते हैं ना, उससे पहले अपने से उलझते हैं, उससे पहले हम अपने आप से युद्ध करते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उससे ऐसा कहूँगा, उसने मुझे ऐसा कहा मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा। वो हमारे अंदर पहले उस द्वंद्व युद्ध का युद्धाभ्यास होता है, और जब हम अपने भीतर उसका युद्ध अभ्यास कर लेते हैं तो फिर जाके बाहर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए, मेरा आपसे यही कहना है कि आम आदमी की समस्याएं आम आदमी जैसी होती हैं, खास आदमी की समस्याएं खास आदमी जैसी होती हैं। और जब से सृष्टि बनी है प्रजा को भी समस्याएं आई हैं, आम आदमी को भी समस्याएं रही हैं और राजा को भी रही हैं और आगे भी रहेंगी। ये मत मानिए कि हमें हैं तो हम ऐसा कुछ कर जाएं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई समस्या ना आए। नहीं, आपके बच्चों को भी समस्याएं आएंगी और निश्चित रूप से भी आएंगी। क्यों आएंगी? उसका कारण है कि उनका भी मिश्रित जीवन है, अच्छे और बुरे कर्मों का। वो पिछले कितने जन्मों में क्या क्या करके आए हैं जी, आप भी नहीं जानते। उनका भुगतान तो उनको करना है, और आपने भी जो अपने जीवन में किया है उसका भुगतान भी उन बच्चों को करना होगा। अगर माँ बाप के कर्म अच्छे होते हैं तो आप मानिए कि उनके बच्चों की आधे से अधिक किस्मत अच्छी हो जाती है। माँ बाप की अच्छी सोच का असर बच्चों के ऊपर आता है। केवल लाड प्यार दे देने से या केवल उनको अच्छा खिला पिला देने से, अच्छा पहना देने से, अच्छी पढ़ाई दे देने से बात नहीं बनती है। माँ बाप को इसके अलावा भी अपने सोच में, कर्म में और बच्चों की परवरिश में पॉजिटिविटी रखनी होगी, अच्छे से अच्छा उनको संस्कार देना होगा। लेकिन समस्या फिर वही आ जाती है कि जब माँ बाप में ही संस्कार नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को क्या देंगे। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं यहाँ करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती हूँ। अब कई माँ बाप कह देते हैं जी हमारे बच्चे तो हमसे दूर हैं, वो तो हॉस्टल में रहते हैं, हम उन्हें क्या संस्कार दें। अरे भाई, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आत्मा को आत्मा की राह होती है। कहते हैं ना कि अरे आज तो मैंने तेरे को दिल से याद किया और आप मेरे सामने आ गए। तो आत्मा को आत्मा की राह होती है। हम जिसे टेलीपैथी कहते हैं, मैं
एक्चुअल में टेलीपैथी की बात करना चाह रही हूँ। तो जब टेलीपैथी से हम एक मैसेज दूसरे को पहुंचा सकते हैं, तो जैसे हम मोबाइल से एक मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं, फ़ोन से करते हैं, इन द सेम वे टेलीपैथी में भी ऐसा ही होता है। हम जब चाहें, जैसा चाहें, जिसको चाहें मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, वो तुरंत नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। टेलीपैथी में तुरंत मैसेज नहीं पहुंचेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे उनसे दूर हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत समस्या पे हम नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे किसी की। क्यों नहीं बोलेंगे? व्यक्तिगत समस्या पे बोलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि आपको परमात्मा के सानिध्य में लेकर जाएं, उनका दर्शन करने के लिए प्रेरित करें, आपको एक सद्जीवन देने का प्रयास करें, ताकि आप अपना एक सद्जीवन व्यतीत करते हुए इहलोक और उहलोक दोनों लोक का अपना कल्याण कर सकें। समस्याएं रहेंगी और समस्याओं का हल भी होता रहेगा, लेकिन ये जीवन बीत रहा है और बीत गया तो दोबारा मिलना नहीं है। अगला जीवन जन्म जब मिलेगा तो जाने क्या क्या उसमें समस्याएं होंगी। इसलिए आपको इसी जीवन में अपना एक हल लेना होगा, अपनी एक दिशा लेनी होगी और किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करके अपना जीवन धन्य करना होगा। इससे ज़्यादा तो मैं आज नहीं कहूँगी। अगर कोई और मेरे को कुछ बात या कोई और समझ में आएगी कल बात, तो मैं आपसे इसके आगे चर्चा ज़रूर करूँगी, क्योंकि देखिए वार्तालाप से ही वार्तालाप बढ़ता है। धन्यवाद। हरिओम हरिओम।